नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइन। मैं हूं देवेंद्र पंडित। देश दुनिया की हर बड़ी खबर, राजनीति से लेकर आम जनता से जुड़ी अहम खबरें, खेल, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी की दुनिया तक सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ एक ही जगह। तो चलिए बिना समय गंवाए नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। भारत द्वारा 7 मई 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर किए गए हमले में मासूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य, जिनमें उनकी पत्नी, बेटा, बहन और अन्य करीबी शामिल थे, मारे गए। इस त्रासदी के बाद अजहर ने कहा, अच्छा होता मैं भी मर जाता। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिससे मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद अलाउद्दीन को भारी नुकसान पहुंचा। इस कार्रवाई में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों पर तबाह हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की सराहना की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सभी को अटूट विश्वास और गर्व है। जाति जनगणना के बिना रोजगार सृजन के दिशा में ठोस कदम उठाए बिना यह कवायद केवल प्रतीकात्मक रह जाएगी। सामाजिक न्याय के लिए आंकड़े जरूरी हैं, लेकिन युवाओं के लिए नौकरियों की कमी चिंता का विषय है। असली बदलाव के लिए रोजगार और कौशल विकास पर ध्यान देना अनिवार्य है। मई 2025 में 9 से 12 तारीख तक बैंक विभिन्न कारणों से बंद रहेंगे। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, 10 मई को दूसरा शनिवार, 11 मई को रविवार और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। इसलिए इन 4 दिनों बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेगी। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के 28,000 से अधिक बुजुर्गों ने एक सप्ताह में पंजीकरण कराया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिसमें 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 70 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल वैन तैनात किए गए हैं, जहाँ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ ऑन स्पॉट पंजीकरण किया जा सकता है। गुरुग्राम निवासी हिमांशी नरवाल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपने पति, भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत पर भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमले के समय वो अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी, तभी आतंकवादियों ने उनके पति को पहचान कर गोली मार दी। हिमांशी ने अपने पति को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उनकी आत्मा को शांति मिले। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान ने इसे युद्ध का खुला ऐलान बताया और भारतीय विमानों को गिराने का दावा किया, जबकि भारत ने इस दावे की पुष्टि नहीं की। दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिससे दोनों देश और नागरिकों की जान गई। भारत ने कई हवाई अड्डे बंद किए, फ्लाइट रद्द किए, जबकि पाकिस्तान ने कराची में उड़ानों की डाइवर्ट किए। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए अपनी उड़ानें निलंबित कर दी। आपातकाल की स्थिति घोषित की गई और कश्मीर में स्कूल बंद कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई 2025 को देश भर में मॉक ड्रिलिंग आयोजित की गई। इसमें युद्ध की स्थिति में बजने वाले सायरन, नागरिकों के लिए प्रशिक्षण, बंकरों की सफाई और शत्रुपूर्ण हमलों के लिए तैयार की गई। दिल्ली में 55 स्थानों पर, मुंबई के क्रॉस मैदान में और हरियाणा में ऑपरेशन ब्लैकआउट के तहत अभ्यास हुआ। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करना था। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 7 मई 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। MCX पर सोने का भाव 96,650 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 96,450 प्रति किलोग्राम रहा। इस गिरावट के कारण ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ती भू राजनीतिक स्थिरता और रुपये में कमजोरी को बताया गया है।